अज के इस समागम के मुख्य मेहमान मानयोग सरदार रणजीत सिंह बेनीपाल जी जय साडे दरम्यान पहुंचे हैं। पंजाब के सूबा प्रेसिडेंट सरदार जसवीर सिंह गढ़ी साहब और डॉक्टर नक्षत्रपाल जी MLA साहब और सरदौल सिंह जी कुलदीप सिंह जी सरदूलगढ़ जी पंजाब के इंचार्ज साहबान पहुंचे हैं। अज फुलवाल लावा पहना के अपने महापुरुषों की सिजदा कर रहे हैं। मैं मंच वालों अज के मुख्य मेहमान मानयोग सरदार रणजीत सिंह बेनीवाल जी और बहुजन समाज पार्टी के सूबा इंचार्ज MLA डॉक्टर नक्षत्रपाल जी और बहुजन समाज पार्टी के सूबा इंचार्ज कुलदीप सिंह जी सरदूलगढ़ जी और समूह साथियों का जो अपने महापुरुषों को फूल माला पहना के उन्होंने सिजदा कर रहे हैं। मंच को तमाम सारे आगुआं का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मैं बेनती करांगा कि अपने महबूब आगू अज के मुख्य मेहमान मानयोग रणजीत सिंह बेनीपाल जी अगवाई करके मंच पर लैके आउण। तुहाडा सारा बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम। सलमान साहब DS4 और BSP पार्टी के संस्थापक मरहूम साहब कांशीराम जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੇਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, MLA ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਜਾਫਰਪੁਰ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਜੀ। लिखना सीखो पढ़ना सीखो, हक्का खातिर लड़ना सीखो। अरे भाई 1 2 3 लिखना सीखो पढ़ना सीखो, हक्का तेरी लड़ना सीखो। लिखना सीखो पढ़ना सीखो, हक्का खातिर लड़ना सीखो। एक गल सानू समझा गए ने, एक गल सानू समझा गए ने, जाब कशी राम दी ए सुनी कौम, ए सुनी कौम, ए सुनी कौम जगा गए ने, जाब कशी राम दी ए सुनी कौम जगा गए ने, जाब कशी राम दी। BSP जिंदाबाद, BSP जिंदाबाद, BSP जिंदाबाद, BSP जिंदाबाद। जिला सदर भगवान सिंह जी, पीला हाथ सोधा माता की मेहरबानी जी। लोग जहाँ गुरु के गीते उन्होंने घर घर पिंड पिंड जाके, घर घर पिंड पिंड जाके अकलाए तो पर्दा चकिया, गल्ला सच समझा के, गल्ला सच समझा के, गल्ला सच समझा के। ओ दिला विच मशाल जगा गए ने साडे विशाल महारोजी विधानसभा प्रधान नमस्कार से मोहतरमान। दिला विच विशाल जगा गए ने सारी कांशी राम दी ए सुनी कौम, ए सुनी कौम, ए सुनी कौम जगा गए ने सारी कांशी राम दी। साहब जी एक नारा लाते होंगे सी, हो निकलो बाहर मकानों से,
की मेहरबानी शुक्रिया जी सलाह साहब जी डब्बे कुचले लोकां दे लई गाय के आए सहारा गाय के आए सहारा कौम दे लेके देव चिरागे जीवन अपना सारा जीवन अपना हाथ ऊंचे करके की कहना बीएसपी जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी चंगा लगे तो ताड़ी लिया जय भीम जय भारत अगली कार्रवाई साडी कमल तलन साहब थैंक यू बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨੀ ਮਾਲਵਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਜਨ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ 16ਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਕਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਲਮਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਗੇ। ਦੁਲਮਾ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜੰਮੂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਨੀਪਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਖੰਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਡੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं बेनती करांगा बहुजन समाज पार्टी के सूबा जनरल सकੱਤਰ राम सिंह गोगी जी ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ बहुजन समाज पार्टी के सूबा वाइस प्रेसिडेंट सरदार बलदेव सिंह मेहरा जी सिर्फ 2 मिनट वास्ते अपने विचार रखन। बलदेव सिंह मेहरा जी, सूबा वाइस प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी पंजाब। बहुत ही सत्कारयोग पंजाब के कोने कोने से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के वर्कर साथियों, अज साहब श्री कांशी राम जी की 16वीं परिनिर्वाण दिवस के उत्ते नाल महारिषि वाल्मीकि जी के जन्म दिहाड़े के समर्थ इस वर्कर सम्मेलन के विच पहुंचे हुए साडे इस प्रोग्राम के मुख्य मेहमान रणधीर सिंह जी बैणीवाल, पंजाब के निर्धन आगू, पंजाब के प्रधान जसवीर सिंह जी गढ़ी, स्टेट के समुची लीडरशिप, गज के फतेह बुलाओ। जय भीम। सत्कारयोग साथियों, साहब श्री कांशी राम जी दे जिन्हों ने इस देश के अंदर पछड़ियां जातियां दे लोकां नूं राजनीति दे अंदर बड़े पद्धर ते तैयार किया। 52% लोकां नूं, मेरे सत्कारयोग बीसी भाईचारे दे लोकां नूं बेनती करदा कि देश के अंदर जे नेता पैदा होया तां साहब श्री कांशी राम जी पैदा होया, जिन्हां ने बीसी भाईचारे दे लोकां नूं पिंडां दे पंचां तों लैके मैंबर पार्लीमेंट राज सभा दे विच भेजिया, वो साहब कांशी राम जी है। तो मैं ज्यादा समा ना लगा हुआ सारा मैं तो सुनना एक गल कह के समाप्ति लाऊंगा। साहब कांशी
ਮਸਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਨਾ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਚੁੰਬਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਗੁਰਮੇਲ ਚੁੰਬਰ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਣੀਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੂੰਗਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਰਜਾ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਪਾਲ ਜੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜੀ, MLA ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾ ਔਰ ਬਾਮ ਸੇਵ DS4 ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਲੋ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਹੀਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਰਸੇਮ ਥਾਪਰ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਔਰ ਮਾਨਯੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਥਾਪਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਮ ਸਾਹਿਬ ਡੀਐਸ4 ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਹੀ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮਾਨਯੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸੋਲਖੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਨੇੜੀਆਂ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ। ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਾਮ ਸਾਹਿਬ ਡੀਐਸ4 ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ 16ਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਣੀਪਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਐਮਐਲਏ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਜੀ ਔਰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਜਾ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं बेनती करूंगा श्री लालचंद औजला जी सकत्तर बसपा पंजाब जी ਨੂੰ भी 1 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी लाउण। लालचंद औजला जी सकत्तर बसपा पंजाब। ਜਿਹੜੇ भी साथी पंडाल ਦੇ आले दुआले घूम रहे हैं उन्होंने मेरी मंच वालों सनिवर बेनती है कि वो साथी पंडाल दे विच बैठण दी खिचल करन। भावें कुर्सियां सारियां फुल है तां जिहड़े साथी आले दुआले घूमदे उन्होंने मैं बेनती करना चाहुंदा कि वो साइडां दे उत्ते अपने महापुरुषां नूं सिजदा करन वास्ते पंडाल दे अंदर हाजिरी लाउण। मैं बेनती करांगा लालचंद औजला जी। समाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति अंदोलन के महानायक मान्यवर साहब श्री कांशी राम साहब जी के 16वें महापरिनिर्वाण दिवस को समर्पित ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ जी के प्रगट दिवस को समर्पित अज के प्रोग्राम में शामिल सारे सत्कारयोग साथियों और अज के इस समागम के मुख्य मेहमान मानयोग रणधीर सिंह बैनीवाल साहब और पंजाब के सूबा प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी और समूची लीडरशिप, क्योंकि अज के इस मौके पर मान्यवर साहब कांशी राम साहब जी ने जिंदगी के 40 साल के अंदर 24 घंटिया के लगभग 18 19 घंटे रह के इस भारत के बहुजनों चाचक बनाने के लिए जो बीड़ा चुकया थी, जिसके अंदर मान्यवर साहब कांशी राम साहब सफल हुए, तो अज उन्होंने अधूरे सपने उन्होंने उत्तराधिकारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान भैण कुमारी मायावती जी की अगवाई के अंदर अज अंदोलन बुलंदियां बढ़ रहा है। इस करके अज इस मौके पर मैं एक बेनती करनी चाहना है कि जेड़े आगुआं के अंदर अज एक लालसा पैदा हुई कि राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं रखना चाहना कि मान्यवर साहब कांशी राम साहब ने भी इस देश की भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उन्होंने साहब कांशी राम साहब को लाल करने की कोशिश की थी कि तुहानूं असीं देश के राष्ट्रपति बना देंगे हैं। तो मान्यवर साहब कांशी राम साहब जी ने तो देश के बहुजनों अपने देश के शासक बनाने के लिए उन्होंने क्या वाजपेयी साहब कि मेरा समाज अगर मैंने कोई स्कूल भी देगा मैंने वो कबूल करांगा, मैं थोड़े होते महल में जाके अपने दोनों को पीछे नहीं छड़ांगा। आओ साथियों अपन के मौके से संकल्प लेके साहब कांशी राम साहब का सपना पूरा करने लिए पंजाब के अंदर सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी प्रधान की अगवाई के अंदर अपन इस जन आंदोलन को मजबूत करने का काम करना होगा। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। धन्यवाद जी। साडे दरम्यान बलविंदर बेटा जी सकत्तर बसपा पंजाब, जीतराम दसरा जी प्रधान लुधियाना शहरी, बलविंदर जस्सी जी प्रधान लुधियाना, हरनेक सिंह जी एसडीओ साहब, सुखदेव सिंह जी जिला प्रधान मोहाली, राज सिंह जी हल्का प्रधान मोहाली, हरदीप सिंह जी हल्का प्रधान, हरमिंदर सिंह जी खजानची साथी पहुंचे मंच वालों स्वागत है जी। मैं बेनती करांगा बहुजन समाज पार्टी के सूबा जनरल सकत्तर इंचार्ज चंडीगढ़ सरदार राजेंद्र सिंह ननेड़िया जी वो भी मंच में 1 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी लाउण। ननेड़िया
जो चट्टानों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो चट्टानों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो पूरे भारत के अंदर बहुजन को जगा दे उसे मानव साहब परशुराम कहते हैं। आज के समागम के अंदर महर्षि वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस और मानव साहब कांशी राम के 16वें प्रवीण निर्वाण दिवस के इस समागम के मुख्य मेहमान बहुजन समाज पार्टी पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के प्रभारी श्री रणधीर सिंह बैनीवाल साहब और पंजाब के प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी साहब, MLA डॉक्टर नक्षत्रपाल जी और मानव साहब कांशिया की भैन तलवंत कौर सोलखिया जी, समुची लीडरशिप, सारे जय भीम, जय भारत। सत्कार साथियों, मानव साहब कांशी राम साहब जिन्होंने इस देश के अंदर वो दबे कुचले लोगों को राज भाग बनाने लई, अपने हक दिलाने लई बहुत बड़ा यत्न किया। मानव साहब कांशी राम साहब जिन्होंने देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बना के साढ़े सामने लिया। समाज सुधारक महान महापुरुष इस धरती से कदे कदे जन्म लिया करते, पर सदियों तक वो लोगों के दिलों से राज करते होंगे। मानव साहब कांशी राम साहब भी उन्होंने महापुरुषों जो है जिन्होंने साइकिल पर चल के, पैदल चल के हजारों सालों तो गुलाम लोगों इस देश के हुक्मरान बनने के लिए चस्का पैदा किया। और सरकार जो साथियों, अज तुसी पंजाब के कोने कोने तो तुसी वर्कर इकट्ठे होए, लेकिन सानू अज इथों संकल्प लेके जाने की जरूरत है, क्योंकि साहब कांशी राम कहा करते थे कि मेरी चाहत है कि मैं भारत के अंदर बहुजनों का राज देखना चाहता, लेकिन बहुजनों का राज वो देख नहीं सके। 2006 जो सानू सदा ਲਈ छड़ के चले गए, लेकिन जो उन्होंने अधूरा काज है सुपने उन्होंने सरकार के अंदर नहीं, सानू संकल्प लेके जाने की जरूरत है। जो पार्टी हाई कमान सानू दिशा निर्देश दी है उसे सानू पूर्ण पैरा दे के 2024 के अंदर 65 कुमारी मायावती नूं इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का यत्न करिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं बेनती करूंगा ताराचंद जी भगत सूबा ਸਕੱਤਰ पंजाब जी नूं वो भी 1 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी लाउण। ताराचंद जी भगत सूबा ਸਕੱਤਰ बहुजन समाज पार्टी पंजाब। मैं बुलारे साथियों नूं फिर बेनती करूंगा कि समा काफी हो गया, बहुत सारे बुलारे साथी जिहड़े रहिंदे आ समा नहीं दे सकांगे, सिर्फ 1 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी लाउण। ताराचंद भगत जी। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਣੀਵਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4500 किलोमीटर साइकिल चलाया, साइकिल अपना यात्रा की और 2200 किलोमीटर उन्होंने
ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਗਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਹੈ ਲੈ ਉੱਠਦੀ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਹੈ ਲੈ ਉੱਠਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਏ, ਡੋਲੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਕਣ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਏ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। क्योंकि मौसम भी खराब होने जा रहा है, समय की ध्यान च रखते हुए मैं बेनती करूंगा बहुजन समाज पार्टी पंजाब के इंचार्ज और मालवे की अगवाई कर रहे हैं सरदार कुलदीप सिंह जी सरदूलगढ़, जनरल सकत्तर बहुजन समाज पार्टी पंजाब सरदार कुलदीप सिंह जी सरदूलगढ़ जी, इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी पंजाब जी को बेनती करूंगा कि वो मंच पे हाजिर लाउण। सरदूलगढ़ जी। धन्यवाद जी। सब तो पहला अज महारिशियां दे रिशे भगवान वाल्मीकि का जन्मदिन मनाउण वास्ते आपां खन्ने दे विच इकट्ठे होए हैं ते सारे देशवासियों नूं भगवान वाल्मीकि के जन्मदिन के लख लख बधाई। ते इत्थे एक अफसोस नाल गल मैनूं इह भी कहनी पवेगी कि असीं लिखे नूं तां समझना की है, असीं गुरुआं दा हुशियारा भी अज तक नहीं समझ सके। भगवान वाल्मीकि की कोई भी तुसीं फोटो देखोगे हथ दे विच कलम ते अज इह सोचना बनदा कि वंश दे हथ दे विच कड़छा गा बौकरा खालियां साफ करन ते लग्या होया ते गुरु दा इशारा से कि तुसीं कलम पढ़ के सिक्ख्या हासिल करके राज भाग वाले बनने। ते दूसरा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने भी इशारा किया, लिख के भी दिता, फिर लोकसभा के वाल उंगल करके इशारा किया कि शूद्रो इसमें काबिल हो जो राज सत्ता प्राप्त कर लो, पर असीं समझ ना सके। साहब श्री कांची राम ने जिंदगी के 40 साल सानू जगाउण दे लई लाए, पर असीं ना जागे। इस करके सत्कारयोग साथियों बड़ियां वड्डियां भुल्लां हो गईयां ते हुण उस भुल्लां तो सबक लैंदे होए मानयोग रणधीर सिंह बैनीवाल जी इंचार्ज पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू ते साडे सूबे दे प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी ने धड़क जरनैल ने ते उन्हां नाल साडे मानयोग नछत्तरपाल जी मैं बधाई देना चाहना। नवे शहर वालियां ने ऐसा जोधा जताया जिहड़े ने कल्ले ने विधान सभा दे विच विरोधियों के नक दे विच दम कीता होया ते इह लीडरशिप साडी इन्हां जिहड़ियां पहलां गलतियां होईयां उन्हां नूं छड्ड के इन्हां दी अगवाई सच्चे दिलों मन के आपां पार्टी नूं मजबूत करिए। सत्कारयोग साथियों बहुत जरूरी है। RSS की शह दे सरकार संविधान बदलना चाहते हैं, कदे 178 लाख अफसरां दे विच सानू राखवे करन तो वांझा कीता जांदा ते जदों बहुजन समाज पार्टी मैदान दे विच आउंदी है फिर रिजर्वेशन दोबारा लागू करी जांदे आ। 58 टोटे बच्चे बहुजन समाज पार्टी की बदौलत दोबारा लाभ नियुक्त कराए तो साडी लीडरशिप ने कराए। 177 बच्चे साडे पंजाब पुलिस दे विचों भर्ती होए कढे गए। मैं सूबे दी सरकार नूं अज खन्ने दी इतिहासक धरती तो सूबे दा मुख मंत्री जिहड़ा पंजाब नूं छड्ड के गुजरात दे विच भगौड़ा होया उहनूं दसना चाहना जे इह तूं काम ना छड्डिया संविधान नाल आई छेड़खानी करदा रहा ते असीं साहब श्री कांची राम भगवान वाल्मीकि दी औलाद हां। पहला असीं नरेंद्र मोदी ने भी संविधान नाल पंगा लिया से 2 अप्रैल याद करो इन्हां ने साडा SC एक्ट तोड़िया से ते नरेंद्र मोदी दी धौण ते गोडा रख के असीं आखण नूं बहाल कराया से ते असीं 2.5 साल सड़कां ते बैठण वाले नहीं
ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡੇ ਨਾ ਉੱਡ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੂਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਜੇ ਜੈ ਭੀਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਭ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ। ਬੇੜੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਬੇੜੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਵਾल्मीकि शक्ति अमर रहे, सदगुरु रविदास शक्ति अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। करके जग में ऐसा काम, अमर रहेंगे सब श्री कांची राम। करके जग में ऐसा काम। ते साढ़े साहब श्री कांची राम दे भैन कुलवंत कौर जी भी साडे विच विराजमान ने। सारे दा धन्नवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਆਪਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਮਐਲਏ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2-4 ਨਾਅਰੇ ਲਾਈਏ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਗਵਾਨ ਵਾल्मीकि शक्ति अमर रहे, बाबा साहब का श्रीराम जी जिंदाबाद, भगवान वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, साहब श्री काशी राम जी अमर रहे। मैं बेनती करूंगा बहुजन समाज पार्टी पंजाब के इंचार्ज एमएलए डॉक्टर नछत्तरपाल जी ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਗੇ। डॉक्टर नछत्तरपाल जी। बहुजन समाज पार्टी पंजाब वालों आज भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट दिन से और साहब श्री कांची राम जी के प्रेम निमान दिवस को समर्पित ये वर्कर सम्मेलन खन्ना की धरती से सारी समुची लीडरशिप वर्करां के सहयोग के नाल जो किया जा रहा है। मैं धन्यवादी हाँ इत्थे दी प्रबंधकों का जिन्होंने खन्ना की धरती से बहुत लंबे समय बाद इदां दा प्रोग्राम कराया। मैं सारे प्रबंधक वीरां दा और इस इलाके दीयां सारियां संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा मानयोग श्री रणधीर सिंह जी बैनीवाल इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी पंजाब चंडीगढ़ हिमाचल जम्मू कश्मीर जिन्होंने पंजाब के अंदर पिछले 3 साल तो गली गली महल्ले जाके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अंदोलन साहब श्री कांची राम की मूवमेंट नूं भैन कुमारी मायावती की अगवाई के अंदर घर घर पहुंचाया। मैं धन्यवाद करता सरदार जसवीर सिंह जी गढ़ी प्रधान बहुजन समाज पार्टी पंजाब जिन्होंने अपनी नौकरी का त्याग करके इस कौम के लेके अपना जरा समा लाया, जिन्हों की बदौलत अज आप सारे इकट्ठे होकर इस मिशन मूवमेंट को अगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पंजाब ने और तुहाडे सारियां दे सहयोग के नाल मैनू विधान सभा च जाण दा मौका मिलिया। साहब श्री कांची राम जी ने इस देश के करोड़ों लोगों नूं जिहड़ा उन्हां दा बनदा हक सी, मान सन्मान सी, जो हजारों सालों तो जिहड़ा साडे तो खुद्या सी, साडे तो वापस गया सी, उन्होंने दबाउण लई अपना सारा जीवन इस देश की धरती ते जम्मू कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक लाया। क्योंकि साहब श्री कांची राम के नाल स्टूडेंट होंदे चले रहे, जो उन्होंने आइडियोलॉजी सी, जो उन्होंने फिलॉसफी सी, जो उन्होंने विचारधारा सी कि देश के अंदर जिहड़े ज्यादा लोग हैं उन्हों का राज भाग होना चाहिए।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੱਟ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਝੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 52% ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 52% ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ 45 ਦਿਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 38 ਤੋਂ 40% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਉਹ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ 38 ਤੋਂ 40% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗਲੀ ਗਲੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ 8% ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 10 14 ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 14 ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਪੀ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਓ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 18 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 21 ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਣੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਈਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਵਾਧੂ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨਿਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਾਨਿਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਮਰ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण लोक सभा श्री फतेहगढ़ साहब की समुची टीम वालों जो अज दे इस समागम की मेजबान टीम है, समुची लीडरशिप लोक सभा फतेहगढ़ साहब, अज दे मुख मेहमान मानयोग रणधीर सिंह बैनीवाल साहब, इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी पंजाब, जिन्हों उन्होंने नाल सरदार जसवीर सिंह गढ़ी साहब, प्रेजिडेंट बहुजन समाज पार्टी पंजाब, डॉक्टर नछत्रपाल जी इंचार्ज पंजाब, कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ जी और भैन कुलवंत कौर सोलखिया जी जिहड़े साडे अज दे मुख जिहड़े अज दे इस समागम के मेहमान उन्होंने सन्मानित करनगे। मैं इत्थे समुची लीडरशिप नूं बेनती करांगा कि आओ सारे रल मिल के अज दे मुख मेहमान रणधीर सिंह बैनीवाल साहब नूं सन्मानित करन। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बैनीवाल साहब संघर्ष करो। बैनीवाल साहब संघर्ष करो। देश की नेता कैसी हो। लोक सभा फतेहगढ़ साहब की समूची टीम अज दे मुख मेहमान मानयोग रणधीर सिंह बैनीवाल साहब नूं सन्मानित करते हुए, जिन्हां दे विच भाजी पीछे आ जाओ, बड़े भाजी बीजा जी, पीछे आ जाओ, पीछे मैतो जी, जिला प्रधान साहब समूची टीम उन्होंने सन्मानित करते हुए, उस तो बाद लोक सभा फतेहगढ़ साहब की जो प्रबंधक टीम है अज के समागम की, मानयोग रणधीर सिंह बैनीवाल साहब तो बाद बहुजन समाज पार्टी पंजाब के सूबा प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी को सन्मानित करनगे। मानयोग गढ़ी साहब को सन्मानित करते हुए इत्थे दी समुची टीम, उस तो बाद बहुजन समाज पार्टी पंजाब के इंचार्ज जुझारू आगू MLA डॉक्टर नछत्रपाल जी, जिन्होंने सरूपा पा के सन्मानित किया जा रहा है, और उन्होंने तो बाद सरदार कुलदीप सिंह जी सरदूलगढ़ इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी पंजाब जी को
ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸੋਲਖੀਆਂ ਜੀ, ਮਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਚਾਰਜ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਓ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਓ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर साहब अमर रहे। जादविंदर सिंह जादू जी ਓਏ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ सरदार जगदेव सिंह जी बोपर राय जी उन्होंने बेनती है कौमी मीत प्रधान श्रोमणी अकाली दल दे सरदार हरजीवन सिंह गज जी को बेनती है कि ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਮਨੀ ਮਾਲਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਲੌਂਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਲੌਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਵੜ ਜੀ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਬੱਲੀਆ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਿੱਟਾ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਜਾਫਰ ਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਲੋਰ ਜੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਹੇ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਜੀ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਝਮਟ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨੀ ਮਾਲਵਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨਿਗੜੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਅਜੀਤ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿੱਤ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਧੀ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਯ ਨਾਲਮਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਹੁਜਨ ਵੀਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਹੁਣ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਬਈ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਹੁਣ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਹੁਣ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਹੁਣ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੜਾ ਏ, ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਹੁਣ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੜਾ ਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੋ ਮੋਰ ਵੀਰੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੋ ਭੈਣਾਂ। ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਹੁਣ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੜਾ ਏ, ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਹੁਣ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੜਾ ਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੋ ਮੋਰ ਵੀਰੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੋ ਭੈਣਾਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਲੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੋ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਸਹਿਜਲ ਜੀ ਸੋ ਮੰਗਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਣ ਆਇਆ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਸੰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਣਾਓਏ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਜਗਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਐਸਾ ਕਾਹੂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਆਨ ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਮ ਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਣਾਓਏ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਜਗਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 85-15 ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੋਲਾ ਸੱਚੀ ਸਰਦਾਰੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ
ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਦੇ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਮੀ ਰੌਣਕਾਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹਾਜ਼ਰ। अपने फन का मुजाहरा किया। मैं हुण बेनती करांगा हरभजन गुलमा जी जिला प्रधान वो सरदार बलवंत सिंह धलोटी जी दा सन्मान करनगे। पीडी शान जी और सरदार महेंद्र सिंह जी संधरा जी जो पार्टी के प्रमुख आगू है उन्होंने समा नहीं दे सके, माफी चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਈਏ। ਮਾਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ जी अमर रहे, भगवान वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, मान्यवर साहब कांशी राम जी अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भगवान वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, मान्यवर साहब कांशी राम जी अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, देश की नारी कैसी हो, सरदार रणजीत सिंह बेनीपाल साहब जी आगे बढ़ो, बेनीपाल साहब संघर्ष करो। मंच पे आ रहे अज दे मुख मेहमान मानयोग सरदार रणजीत सिंह बेनीपाल साहब इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी पंजाब जी नूं निमरता सहित बेनती करूंगा कि तुहाडे सन्मुख होण ते अपने विचार रखण। सारे साथियों नूं बेनती है कि सारे साथी आओ, सारे उन्हां दे जिहड़े विचार है आपां सारे सरवण करिए। मानयोग बेनीपाल साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी को नमन करते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज भगवान वाल्मीकि जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे पंजाब के लोगों को हार्दिक बधाई और साहब श्री कांशी राम जी के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सम्मानित पूरे पंजाब के कार्यकर्ता सम्मेलन में इस खन्ना में इकट्ठे हुए सभी
स्टेट के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, विधानसभा के पदाधिकारीगण, सेक्टर बूथ के बीबीएफ की टीम, बामसेब की टीम, मेरे बुजुर्ग, महिला, मातृशक्ति, नौजवान साथी एवं प्यारे बच्चे, मिशनरी गीत को प्रस्तुत करने वाली टीम और मंच पर उपस्थित स्टेट के आदरणीय बहन कुमारी मानकी जी के आशीर्वाद को प्राप्त किए हुए स्टेट के प्रभारी विधायक जो आपके बीच में बड़ी ऊर्जा के साथ अपने शब्दों की तकरीर से आपके बीच में बोल करके गए हैं, विधायक सम्मानित डॉक्टर नक्षत्र पाल जी, सम्मानित साथियों, जिनके अंदर डॉक्टर नक्षत्र पाल जी के अंदर ये जो करंट आया है ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था। ये शक्ति अगर किसी की है, ये बहुजन समाज पार्टी के विधायक की शक्ति है, पहले ये शक्ति नहीं थी। इसलिए सम्मानित साथियों, हमारा इकलौता विधायक कभी 1996 में 11 विधायक बने, 13 हमारे 1996 में 11 विधायक बने। और सम्मानित साथियों, उन विधायकों को 13 विधानसभा मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने सौंपने का काम किया। अगर वो विधायक अपना पूरा दायित्व और पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपना दायित्व संभालने का काम करते तो 2002 में साहब को यहां से रोककर जाना ना पड़ता। इसलिए सम्मानित साथियों, आज हमारा इकलौता विधायक जिसको बहन जी ने स्टेट का प्रभारी फुल पावर में लगाने का काम किया, आज हमारा इकलौता विधायक है। उस टाइम पे 11 विधायकों के ऊपर जिम्मेदारी थी, आज हमारा इकलौता विधायक, इसके ऊपर पूरे पंजाब की जिम्मेदारी है। सम्मानित साथियों, पूरा पंजाब देख रहा है कि हमारी बात को उठाने का काम करेंगे। पूरा पंजाब के लोग देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग देख रहे हैं कि हमारी बात को उठाने का काम विधानसभा में करने का काम करेंगे, सदन में बोलने का काम करेंगे, और वो बेखूबी से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त किए दूसरे प्रभारी जो बैकवर्ड से हैं, श्री अजीत सिंह भानी साहब आपके बीच में उपस्थित हैं। सम्मानित साथियों, बड़े निष्ठा से और ईमानदार से काम कर रहे हैं। सभी की रिपोर्ट कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से सभी की रिपोर्ट हमारे पास आती रहती है। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में तीसरे प्रभारी मालवा से ही श्री कुलदीप सिंह सरदुलगढ़ जी, जो आपके बीच में बड़े शेरों की तरह चिंगाड़ करके गए हैं। और वाकई सम्मानित साथियों, इनकी आवाज में एक दम है जो पंजाब के लोगों में होना चाहिए, जो पंजाब की लीडरशिप में होना चाहिए। सम्मानित साथियों, शेरों की तरह दहाड़ना ये पंजाब के खून में बसा है। और सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पर ऐसे ही लोग हमें कैडराई चाहिए। इसी तरह के लोग हमें पूरे पंजाब में कैडराई चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी हम बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त किए इस सूबे के प्रधान, स्टेट के प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी, शेरों के शेर, महाशेर, बब्बर शेर जिनको नाम दिया। सम्मानित साथियों, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लत्ते खींचने में बहुत लगते हैं, आगे बढ़ाने के लिए कोई लगता है, दिशा दिखाने के लिए कोई लगता है, लत्ते खींचने में बहुत लोग लग जाते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, इसकी जिम्मेदारी हम चाहते हैं कि पूरे पंजाब में कम से कम 100 लोगों की जिम्मेदारी ये लेने का काम करें। 100 लोग ऐसे तैयार करें जैसे कि जसवीर सिंह गढ़ी है। 100 लोग जसवीर सिंह गढ़ी जैसे अगर पंजाब में तैयार हो गए तो सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पे साहब का सपना आप लोग सब साकार करने का काम करेंगे।
जसवीर सिंह गढ़ी जी संकल्प ले सबके सामने कि 100 लोग अपने जैसे तैयार करेंगे। अगर आपने जैसे 100 लोग तैयार कर दिए तो सम्मानित साथियों, दूर नहीं वो दिन है जिस दिन आपके कदमों में सत्ता होगी, आपके कदमों में सरकार होगी। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में स्टेट के वाइस प्रधान श्री बलदेव सिंह मेहरा जी, जनरल सेक्रेटरी गुरमैल सिंह चुंबर साहब, बलविंदर कुमार जी, डॉक्टर जसप्रीत जी, जगजीत खड़वड़ जी, तीरथ राजपुरा जी, राम सिंह गोगी जी, प्रवीण बंगा जी, लालचंद ओझला जी, जोगा सिंह जी, राजेंद्र ठेकेदार साहब, राजेंद्र सिंह ननेडिया, चौधरी गुरनाम जी, मीना रानी जी, ताराचंद भगत जी, पीडी सान जी और सम्मानित साथियों, पूरी हमारी कार्यकर्ता सम्मेलन की एक एक कार्यकर्ता की टीम और आदरणीय सुखबीर सिंह बादल, आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी का भी सम्मान करते हुए इस पंजाब के कार्यकर्ता सम्मेलन को आज के इस मौके पर, परिनिर्वाण दिवस के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सबको इस कार्यक्रम की सफल बधाई देने का काम करता हूं। सम्मानित साथियों, ये कार्यक्रम आपका सफल और भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के अवसर पर पूरे पंजाब के लोगों को मिलजुल कर इस जन्मदिन का लुत्फ उठाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। सम्मानित साथियों, और उनके कलम से लिखे हुए राजपाट की आगे कल्पना करनी चाहिए, उस पद चिन्हों पे चलना चाहिए। सम्मानित साथियों, जैसा ये कार्यक्रम है, हम सोच रहे थे कि दुआबा में ही कार्यक्रम सफल हो सकता है, लेकिन नहीं। सम्मानित साथियों, मालवा के लोगों में बहुत दम है, बहुत दम है मालवा के लोगों में भी। मालवा के लोग, भले ही दुआबा के लोग कहते रहे कि हमारे में दम, हम ये नहीं कहते कि दुआबे में लोगों में दम नहीं है, दम है भाई। दुआबा के लोग निराश मत होना, लेकिन मालवा के लोग भी कम माल वाले नहीं है, वो भी माल वाले हैं। कभी दुआबा के लोग ही सोचते हो। और ऐसा ही कार्यक्रम हम 6 दिसंबर को, हम लोग 6 दिसंबर को इसी तरह का कार्यक्रम मालवा में देने का काम करेंगे। वो चाहे भटिंडा में हो, या तो भटिंडा रखा जाएगा या फिर कोटकपुरा रखा जाएगा। सम्मानित साथियों, 6 दिसंबर पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर। सम्मानित साथियों, जो लोग, जो निष्क्रिय हमारे लोग हैं, जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं, उन लोगों को छांट करके जसवीर गढ़ी जी से, ये बहन जी का फरमान है और बहन जी का आदेश है कि जो लोग निष्क्रिय वर्कर हैं उनको बदलकर पूरे पंजाब के लोगों में जो भी निष्क्रिय वर्कर हैं, क्योंकि सम्मानित साथियों, निष्क्रिय व्यक्ति किसी लायक नहीं होता। ना वो अपना घर चला सकता, ना ही वो पार्टी चला सकता, ना ही वो सामाजिकता में आगे बढ़ सकता, ना ही पारिवारिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता। सम्मानित साथियों, निष्क्रिय व्यक्ति को, निष्क्रिय पदाधिकारी को हटा करके आप लोग 15 तारीख तक, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो जिले का हो या विधानसभा का हो, निष्क्रिय पदाधिकारी को हटाकर उसकी जगह दूसरा पदाधिकारी आप जमाने का काम करें, जिससे आप लोग काम लेने का काम करें। इसलिए सम्मानित साथियों, 6 दिसंबर तक पूरे पंजाब की सेक्टर बॉडी के 100% सेक्टर बॉडी पूरी करने का काम करें सभी पंजाब के हमारे वर्कर। क्योंकि ये वर्कर सम्मेलन है, रैली नहीं है, ये वर्कर सम्मेलन है। इसलिए वर्कर सम्मेलन को आज इस बात के लिए काम दिया जा रहा है कि 6 दिसंबर तक अपने सेक्टर बॉडी को पूरा करने का काम करें और 25% जो बूथ की कार्यकारिणी है आपकी, उसको पूरा करने का काम करें। सम्मानित साथियों, संगठन में स्टेट, जिला और विधानसभा में एक पद होता है संगठन सचिव का, और वो संगठन सचिव हम चाहते हैं कि कैडर का हो। आदरणीय बहन जी का आदेश है कि एक संगठन सचिव वो स्टेट से लेकर के सेक्टर स्तर तक संगठन सचिव का एक पद होता है, और वो पद केवल कैडर के व्यक्ति को दिया जाए। वो ऐसा कैडराइज होना चाहिए जो व्यक्ति
अपने लोगों को अपने क्षेत्र में कैडर देने का काम कर सकता हो। बिना कैडर वाले को संगठन सचिव का पद ना दिया जाए। इसलिए सम्मानित साथियों, ऐसे कैडराई लोग आप लोग तैयार करने का काम करें और दिसंबर तक जसवीर गढ़ी जी का काम रहेगा। दिसंबर तक पूरे पंजाब में कैडर मीटिंग चलेगी। उनके साथ में जहां जहां पे प्रभारी जिन जिन क्षेत्रों को देख रहे हैं, डॉक्टर नक्षत्रपाल जी, अजीत सिंह भैनी जी, कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ जी, जहां जहां पे जिन क्षेत्रों में देख रहे हैं, उनके साथ में वो कैडर मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। अपने कैडर मीटिंग को तैयार करेंगे और कैडर देने के लिए अपने कैडराई व्यक्तियों को तैयार करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आज से हर मुद्दे पर पार्टी सड़क से लेकर सदन तक अपना प्रचार और हर मुद्दे पर धरना प्रदर्शन, जैसी भी आवश्यकता पड़ेगी, मरने की, करने की, धरने की जैसी भी व्यवस्था पड़ेगी, उसको करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आज से खाली नहीं बैठना। हमें किसी भी सूरत में, चाहे विधानसभा में मुद्दा उठाना हो और चाहे सड़क पे उठाना हो, हर मुद्दे पे सड़क पे या विधानसभा में पार्टी लड़ने का काम करेगी। सम्मानित साथियों, जिन लोगों की मेंबरशिप जितनी हो गई, वो लोग जो मेंबरशिप में आगे, जो लोग मेंबरशिप काटने में अक्षम रहे हैं, वो लोग जो मेंबरशिप बची हुई है, उस मेंबरशिप को जमा करने का काम करें। बची मेंबरशिप को स्टेट कार्यालय में 15 तारीख को जमा करने का काम करें। आगे मेंबरशिप का काम आप लोग, मेरे ख्याल से नहीं चल सकता। जितना भी आपने काट लिया उसको बंद करें। और सम्मानित साथियों, हर पदाधिकारी अपने परिवार की आज शाम से कल शाम तक के बीच में हर पदाधिकारी अपने परिवार की मेंबरशिप काट करके फेसबुक, व्हाट्सएप पे जारी करेगा। क्यों भाई, सहमत हैं? हर पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी, जो होद्देदार है, अपने परिवार की मेंबरशिप अपने साथ खड़ा होकर के अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पे उसको डालने का काम करेगा, ताकि वो मेंबरशिप पूरी हो आपकी। इसलिए सम्मानित साथियों, 2019 में आपने देखा सम्मानित साथियों कि समझौते में कोई कमी उस टाइम भी नहीं छोड़ी हमने। 2019 में समझौता किया, चाहे वो 3 का किया। भाई समझौता नहीं था, लेकिन 3 का उठाकर समझौते का नाम देने का काम किया। और 2019 में सम्मानित साथियों रिजल्ट देने की कोशिश हमने की है। हम पीछे नहीं हटे। और सम्मानित साथियों, 2022 में भी जिस तरह की, देखो समझौता जैसा हुआ, बहन जी के आदेश को आपने मानने का काम किया, आपका शुक्रिया, आपका तहे दिल से बहन जी की तरफ से धन्यवाद। आपने बहन जी के आदेश को मानने का काम किया। लेकिन हम समझौते में जो जिस तरह की उम्मीद थी, उस तरह की उम्मीद पे हम लोग खरे नहीं हो पाए, उतर पाए। सम्मानित साथियों, इसके लिए हम पूरे पंजाब के लोगों से हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं कि हम लोग खरे नहीं उतर पाए। ये हाथ जोड़कर हम माफी चाहते हैं। सम्मानित साथियों, हम बार बार कह रहे थे 2020 में, 2022 में हम आपको सत्ता में दाखिल करने का काम करेंगे। 2022 में हम आपको सरकार, आपकी सरकार, अपनी सरकार, जो हमारी अपनी सरकार होगी, उस जो जिसको हम अपनी कह सकते हो, उसको दाखिल करने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, इसके लिए हम हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी, हम लोग हर तकनीक के बाद भी आपको सत्ता में दाखिल नहीं कर पाए। लेकिन 25 साल बाद आपके सामने कम से कम एक विधायक हमने जिता करके आपकी झोली में, बहन जी की झोली में डालने का जरूर काम किया। सम्मानित साथियों, हमें अधिकार नहीं मिला, हमें हिस्सेदारी नहीं मिली, लेकिन रूंगा मिला। रूंगा तो मिला, आज रूंगा मिला है। हिस्सेदारी की तैयारी करो, हिस्सेदारी की तैयारी कर दो। आज से शुरू करो कि हमें हिस्सेदारी चाहिए। सम्मानित साथियों, आज हमें कुछ न कुछ मिला है, हमें कुछ न कुछ मिला है
इसलिए हमें हिस्सेदारी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। चीटी का जो चीटी होती है उसका उदाहरण देने का काम करेंगे, हारने का काम नहीं करेंगे। कभी किसी ने मेरे मोबाइल पे चुनाव के बाद अगर फोन किया हो तो मेरे एक ट्यूनिंग सुन करके देखना, मेरे मोबाइल में एक धुन बजती है। कभी किसी ने, कितने लोगों ने फोन किया चुनाव के बाद? कितने लोगों ने फोन किया चुनाव के बाद? बहुत कम लोग। कर लिया करो फोन, मैं मना नहीं करता किसी को, और नाराज भी नहीं होता, और फोन भी उठता है, लेकिन बिना वजह भी नहीं करना, और रात को 8 बजे के बाद नहीं करना, दिन दिन में करना। इसलिए सम्मानित साथियों, हम चीटी का उदाहरण देने का काम करेंगे। भले ही 19 में हमने वोट बैंक बढ़ाया, रिजल्ट नहीं मिला। 22 में हमने कुछ हिस्सा लिया है, हिस्सेदारी नहीं ली, सरकार नहीं बना पाई, लेकिन कुछ हिस्सा हमारे हिस्से में आया है। निराश नहीं सम्मानित साथियों, निराश नहीं हुए, कुछ न कुछ मिला है। इसलिए हम लोग 2024 में 2024 में आपके सामने दोबारा एक बार वादा करते हैं। ये वादा तीसरी बार हो रहा है। 19 में किया, वोट बैंक बढ़ाया। 22 में किया, एक विधायक कम से कम जीता, और अब भी एक वादा कर रहे हैं सम्मानित साथियों, 2024 में लोकसभा का खाता खोलेंगे, खाता खुलेगा। कंडीशन कोई भी अपनाए, तकनीक कोई भी अपनाए, आप लोग साथ दे रहे हैं, आपका शुक्रगुजार, आपका धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद, मेरे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, बहन जी के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद, साहब काशीराम जी के एक एक सिपाही का धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आप धन्य हो, धन्य हो। इतने दिन से लग रहे हो, इतने दिन से इस आस में आप लोग आंखें फाड़े देख रहे हो कि हमारी सत्ता आ जाए, हमारी सत्ता आ जाए। धन्य हो इन काशीराम जी के सिपाही को, जिन्होंने इतनी मेहनत से इनको तैयार किया, जो कभी टूटे नहीं, झुके नहीं। आंधी आए, तूफान आए, कभी झुके नहीं मेरे कार्यकर्ता, मेरे साहब काशीराम जी के कार्यकर्ता, ये सिपाही कभी झुकने का काम नहीं करते, कभी बिकने का काम नहीं करते। सम्मानित साथी, आपके बीच में बरगराने वाले बहुत आते हैं, बहकाने वाले बहुत आते हैं, आपके बीच से ही खड़े हो जाते हैं, तोड़ने वाले खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस से मिलकर हमारे विधायक को हराने का काम करते हैं, कांग्रेस से मिलकर हमारे प्रत्याशी को हराने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, लेकिन आप लोग झुकने का काम नहीं करते। इसलिए सम्मानित साथियों, आपकी टीम को धन्यवाद, पंजाब को धन्यवाद। हम सिर झुका करके आपको बार बार धन्यवाद करते हैं। बहन जी को हम कह रहे थे, बहन जी को बता रहे थे सम्मानित साथियों रिपोर्ट के टाइम पे कि पंजाब वालों की कोई गलती नहीं है, पंजाब के वालों की कोई गलती नहीं है। हमारे बीच में जो दूसरी पार्टियों में भी लोग घुसे हुए हैं, जो दलाल टाइप है, जो दलाल टाइप हैं, जो लोग अंदर घुसे हुए हैं उनके, वो हमारे बीच में गलत कार्य करके और उनको बहका करके हमारे कार्यकर्ताओं को हराने का काम करते हैं। और बहन जी, उनको ही अधिकतर हम लोग पद देने का काम कर देते हैं। ये बात सच है या नहीं है भाई? हम लोग उनको ही पद देने का काम कर देते हैं। और क्यों देते हैं हम लोग उनको पद? क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति को उसकी पूंछ पकड़ता है, ईमानदार पदाधिकारी के पूंछ पकड़ करके वो हमारे पास लेकर के आता है कि साहब इसको भी पद पे रख लो, इसको भी सेक्रेटरी बना दो, इसको भी जनरल सेक्रेटरी बना दो। और सम्मानित साथियों, हम अपने ईमानदार पदाधिकारी की उसकी बात मान करके उसके ऊपर विश्वास कर करके उस गलत आदमी को हम पद पर रखने का काम करते हैं, और वो बाद में पार्टी छोड़ने का काम करता है, कभी इस्तीफे की धमकी देता है, कभी पार्टी छोड़ने का काम करता है। सम्मानित साथियों, और जब चुनाव का टाइम आता है वो दलाली की तरफ घुस जाता है, हमारे गली मोहल्लों में वोटरों को बहकाने का काम करता है, हमारे पदाधिकारियों का मनोबल गिराने का काम करता है कि ये पार्टी जीतने वाली नहीं है, प्रत्याशी तुम्हारा कमजोर है, जिसको कांग्रेस को वोट डालने का काम करता है। ऐसी बात करने का काम करते हैं वो लोग, हमारे पदाधिकारी। उन पदाधिकारियों को पहचान जाओ सम्मानित साथियों, उनको पद पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा पद पे है जो आपके बीच में गलत सूचना भ्रमित करने का काम करता है, उसकी सूचना हमारे तक पहुंचाने का काम करें। सम्मानित साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर मिशन ही चला गया कुछ नहीं बचेगा, मिशन ही चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। सम्मानित साथियों, हम एक दूसरे की शर्म करते रहे कि इससे बुरा ना हो जाऊं, इससे दुश्मनी ना
आ जाए सम्मानित साथियों, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सम्मानित साथियों, आज डरने का वक्त नहीं है, आज लड़ने का वक्त है। डरने का वक्त नहीं है, लड़ने का वक्त है। ये लड़ाई लड़ करके सम्मानित साथियों अपनी सत्ता को प्राप्त करने का काम करो। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोग हमें शिकायत गलत तरह की भी करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई गढ़ी साहब के पास तो बहुत पैसा आ गया। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई गढ़ी साहब ने तो बहुत पैसा कमा लिया, चुनाव में करोड़ों रुपए कमा लिए, बहुत बड़ा धनी आदमी हो गया। हमने कहा भाई कहां से है, आपने दिलवाए? अगर नहीं साहब मैंने नहीं दिलवाए, सुना है। सुना भाई, किसी से सुना है उसे मेरे पास बताओ, लाओ। अच्छा साहब दोबारा फोन नहीं आता, दोबारा फोन नहीं आता। अगर फिर दूसरे का फोन आता है या वही व्यक्ति दूसरे से कराता है कि साहब गढ़ी साहब ने तो बहुत पैसा कमा लिया, वो तो बहुत बड़ा अमीर बन गया। हमने कहा भाई आपने किससे दिलवाए? कि साहब हमने नहीं दिलवाए। फिर भाई क्यों कह रहे हो? कि साहब सुना है, सुना है। अरे भाई सुनी सुनाई बात पे क्यों विश्वास कर रहे हो? एक पंजाब चलाने वाला प्रदेश अध्यक्ष क्या गाड़ी अपनी पानी से चलाएगा? क्या गाड़ी पानी से चलाएगा? जिस व्यक्ति ने अपनी नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ करके आपके बीच में मैदान में कूद गया, क्या उसकी मेहनत पे कोई शक है आपको? भाई वो रात दिन मेहनत कर, उसकी मेहनत पे कोई शक है? क्या हमारा विधायक आज आपके बीच में आपके सदन में बात उठा रहा है, क्या उस पर कोई शक है? फिर तो भाई सम्मानित साथियों, आज 6 लाख रुपए फगवाड़ा की प्रेस के उधार हैं जसवीर गढ़ी पे। 6 लाख रुपए चुनाव के हैं, ये चुनाव के। वो नाम नहीं जानता मैं उसका, क्या नाम है? परमिंदर प्रेस वाला है फगवाड़े में, उसके 6 लाख रुपए उधार हैं चुनाव के टाइम के। अगर जसवीर गढ़ी पे ज्यादा पैसा आ जाते तो सबसे पहले 6 लाख रुपए देता, बाकी पैसे अपने घर में रख लेता। तो सम्मानित साथियों, सुनी सुनाई बात पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे बीच में गफलत फैलाने वाले, जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो भी एंटी, और जिनको मिल जाएगा और जो उसके ग्रुप के लोग हैं वो उसके एंटी हो जाएंगे। सम्मानित साथियों, कहीं न कहीं स्वार्थ त्यागना ही पड़ेगा, स्वार्थ तो त्यागना ही पड़ेगा। अगर हर कार्यकर्ता ये चाहे कि मुझे टिकट मिल जाए तो सबको टिकट नहीं मिलेगा। अगर हर कार्यकर्ता ये चाहे मैं एमपी बन जाऊं, नहीं बनेगा। हर कार्यकर्ता सत्ता में शामिल होकर के सत्ता का लाभ तो ले सकता है। जब अगर सत्ता आ जाती है तो सत्ता का लाभ, आपने एक विधायक जिता दिया, अपनी बात को सदन में उठवा सकते हैं इनके माध्यम से, लेकिन विधायक तो नहीं, विधायक तो एक ही है ना। तो सम्मानित साथियों, इसमें तो आप लोगों को इनका साथ देना पड़ेगा। अगर साहब काशीराम जी भी यही सोचते कि मैं पहले विधायक बन जाऊं, बाद में मिशन का काम करूंगा, तो सम्मानित साथियों आज मिशन इस पोजीशन में आता गया। भाई 1964 से लेकर के 1964 से लेकर के 1981 तक, 1964 से लेकर 1977 तक काम करके बामशेपर बनाई, और 77 से लेकर के 1981 तक में डीएस4 बनाई, और फिर 81 से लेकर के 84 तक भी संघर्ष किया। फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, और बहुजन समाज पार्टी का गठन करने के बाद भी 89 में जाकर के 3 एमपी जीते हैं। ऐसे नहीं है संघर्ष, इतना लंबा संघर्ष है सम्मानित साथियों। और आपके चूल्हों पे रोटी खाई, जो आग से चूल्हे जला जाते हैं, उस टाइम पे गैस वाले चूल्हे नहीं थे हमारे पास, जो लकड़ी से चूल्हे जलते हैं वो चूल्हे थे। और उस चूल्हे पे बैठ करके हम यूपी की बात बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं। लकड़ी के चूल्हे जहाँ जलते थे उन चूल्हों पे बैठ करके साहब ने
हाथ पे रोटी रख रख के, हाथ पे उसी रोटी पे सब्जी रख के खाना खाने का काम किया है। और उसी घर को समझ एक टुकड़ा तोड़ा, मुंह में लगाया, उसे खाते रहे और समझाते रहे। समय नष्ट नहीं किया, समय नष्ट नहीं किया। खाना खाते हुए चुप नहीं रहे, खाना खाते हुए भी खाना खाते रहे और मिशन की बात को उस परिवार को समझाते रहे। जब तक खाना खत्म हुआ तब तक बैठे, उसके बाद निकल गए। अलग से बैठने का काम नहीं किया। सम्मानित साथियों, आज ये मिशन उस मसीहा की बदौलत इन पंजाब के लोगों में जहां से शुरू हुई पार्टी, ये पार्टी पंजाब की है। सम्मानित साथियों, जो पूरे भारत में है, ये पार्टी पंजाब की है। इसने इस पार्टी ने पंजाब से जन्म लिया है, क्योंकि इसके जन्मदाता पंजाब के थे। उन्होंने पंजाब से जन्म लिया, इसलिए पार्टी ने भी पंजाब से जन्म लिया। सम्मानित साथियों, ये पार्टी पंजाब की है, आपकी अपनी पार्टी है, दूसरे की नहीं है। और इसके पद चिन्हों पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लोग चल दिए, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी माइती जी के अंदर भी इतना कैडर, ठूस ठूस के इतना कैडर भर दिया साहब ने कि बहन जी घर से सूटकेस लेकर के बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गई। आईएएस की तैयारी कर रही थी, बहन जी घर में बैठी सूटकेस पैक करने लगी। उनके पिताजी ने पूछा, श्री प्रभु दयाल जी कहने लगे कि बेटी ये सूटकेस पैक करके कहाँ जा रही हो, ये कपड़े पैक करके आज कहाँ चली। बहन जी ने कहा, पिताजी आज मैं बहुजन समाज के उस ताले की चाबी बनाने जा रही हूँ जो बहुजन समाज को सत्ता दिलाने का काम करेगा। उनके पिताजी ने, बहन जी 21 साल की उम्र बहन जी की, बहन कुमारी मायावती जी की 21 साल की उम्र, और श्री प्रभु दयाल जी ने कहा, बेटी मैं तुम्हें आईएएस बनाना चाहता हूँ, आप घर से मत निकलो, मैं तुम्हें आईएएस बनाना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि आप आईएएस बन जाए, मैं तुम्हें आईएएस देखना चाहता हूँ। मेरी आंखें मरने से पहले आपको आईएएस देखना चाहती हैं। बहन जी ने कहा, पिताजी मैं आईएएस नहीं बनूंगा, मैं साहब काशीराम जी के चेली हूँ। साहब ने मुझे वो चीज मेरे अंदर कूट कूट करके डाल दी कि मैं बहुजन समाज की सेवा करना चाहती हूँ, मैं घर से बाहर निकलूंगी। श्री प्रभु दयाल जी ने कहा कि बेटी अगर आप इस घर से आज चौखट से बाहर निकल गई, इस चौखट से आपने अगर एक कदम बाहर निकाल लिया तो इस चौखट पे दोबारा मत आना, दोबारा इस चौखट पे कभी मत आना। एक बाप, एक पिता अपनी बेटी को ऐसा कभी नहीं कहता, कभी नहीं कहता। 21 साल की उम्र बेटी की और 21 साल की उम्र में एक बाप अपनी बेटी को ऐसे लफ्ज, ऐसे शब्द कभी नहीं कहता। लेकिन बाप ने सोचा कि मेरे शब्दों को सुन करके बेटी का कलेजा पिघल जाएगा। बाप ने सोचा कि मेरे शब्द सुन करके बेटी का दिल पिघल जाएगा और बेटी यहीं पे रुकने का काम कर लेगी, ये आईएएस बनने का काम करेगी। पूरा घर सुनसान इस बात को सुन करके कि बेटी अगर इस घर से आज कदम बाहर रख लिया तो इस चौखट पे कदम कभी वापस मत रखना। पूरा घर सुनसान, 8 भाई बहन, सुनसान समय। सम्मानित साथियों, पूरी चुप्पी के साथ पूरे घर में सुनसानी, और पूरे 10 मिनट के बाद बहन जी ने वो सुनसानी की स्थिति तोड़ी। और सम्मानित साथियों, बहन जी ने उठ करके फैसला लिया। बहन जी ने कहा कि पिताजी मैं चौखट पे कभी दोबारा नहीं आऊंगी, मैं अपना सूटकेस उठा करके, अपने कपड़े उठा करके जा रही हूँ, मैं चौखट से बाहर निकल रही हूँ, इस चौखट पे कभी नहीं आऊंगी। मुझे बहुजन समाज को जगाना है, मुझे साहब काशीराम जी के साथ मिलकर के बहुजन समाज को सत्ता की चाबी सौंपनी है। और सम्मानित साथियों, उस दिन के बाद वो बहन जी आपकी गलियों में, हमारे घरों में बैठ करके, मोहल्लों में, पिंडों में, गांव में, हमारे चूल्हों पे रोटी खा करके, सम्मानित साथियों, उन्होंने भी पैदल चल के साहब काशीराम जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, सम्मानित साथियों, आपके छोटे छोटे जो लकड़ी के चूल्हे जलते थे उन पर रोटी खाने का काम किया। सम्मानित साथियों, और वो महिला, एक दलित की बेटी, एक दलित महिला, एक दिन सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही उस बहन जी। ये किसका कमाल था, ये किसका जादू था। ये सम्मानित साथियों, ये कोई जादू नहीं था, ये कोई जादू नहीं था,
ये मेहनत थी साहब श्री कांशीराम जी की, ये मेहनत थी साहब श्री कांशीराम जी की। ये जादू नहीं था, ये कोई जादू नहीं है। क्योंकि सम्मानित साथियों, हम लोग कोई आस्तिक नहीं है, किसी चीज में आस्था नहीं रखते, हम नास्तिक भी नहीं है। हम ऐसा नहीं कि किसी चीज को हम नहीं मानते, मानते हैं। हम नास्तिक नहीं है, हम आस्तिक भी नहीं है। हम लोग कौन है? हम लोग हैं वास्तविक, वास्तविक वास्तविक चीजों पर विश्वास करने वाले, संविधान पर विश्वास करने वाले सम्मानित साथियों, बुनियादी तथ्यों पर विश्वास करने वाले हम लोग को जादू ही नहीं है। हमने मेहनत की कमाई से, अपने खून पसीने से सत्ता प्राप्त करने का काम किया है। वैसे नहीं दी किसी ने, कोई नहीं चाहता हमें सत्ता देने के लिए, कोई नहीं हमें लेता कटोरे में भीख मांगने, अब भाई लाओ सत्ता दो। ये कोई भीख नहीं है सम्मानित साथियों, ये मेहनत का कमाल है। इसलिए इस मिशन के लिए सम्मानित साथियों, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जिसको कांटों पे चलने की आदत पड़ी। जो लोग कांटों पे चल सकते हैं वही इस मिशन में काम कर सकता है सम्मानित साथियों। और हमारे सामने साहब कांशीराम जी के सिपाहियों के सामने कांटे कितने भी बड़े सूल हो, कितने भी बड़े कांटे हो, वो फूल बनते चले जाएंगे सम्मानित साथियों। चुभने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेहनत कश लोग हैं, हम लोग मेहनत कश लोग हैं। हम खेतीदार लोग, हमने मजदूरी की है, हमने सड़कें बनाई है, हमने पहाड़ तोड़ने का काम किया है, बिल्डिंग बनाने का काम किया है। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरे सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, आज मेरी निवेदन है, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। मेरे बाद जसवीर सिंह गढ़ी जी आपके बीच में बोलने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। बहुत हमारे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने आपके बीच में बहुत कुछ बताने का काम किया सम्मानित साथियों। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे अपील करना चाहता हूं कि 2024 में फिर खड़े हो जाओ, उठ खड़े हो जाओ। पंजाब के लोगों, उठो और खड़े हो जाओ। मनोबल डाउन करने की जरूरत नहीं है। आपके बीच में जो भी आपका मनोबल डाउन करने के लिए आए, उसको ठोकर मारने का काम करो और आगे बढ़ने का काम करो सम्मानित साथियों। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मानयोग सरदार रणजीत ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬੀ ਮਿਨੀ ਖੰਨਾ ਜੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ और सरदार जसवीर सिंह गढ़ी साहब, प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी पंजाब, MLA डॉक्टर नक्षत्रपाल जी, इंचार्ज बसपा पंजाब, सरदार कुलदीप सिंह जी सरदूलगढ़, इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी पंजाब, और भैन कुलवंत कौर सोलखिया जी ਨੂੰ भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा भेंट करके उन्होंने सम्मानित कर रहे हैं। मिनी खन्ना जी हल्का इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी हल्का खन्ना, और सरदार रजिंदर सिंह नदेड़िया जी जो बहुजन समाज पार्टी के सूबा जनरल सकत्तर ने, और इंचार्ज चंडीगढ़ जी ने भी प्रबंधक कमेटी वालों ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। मैं बेनती करांगा नदेड़िया साहब ਨੂੰ कि अपना सम्मान लैन। लोक सभा श्री फतेहगढ़ साहब की समूची टीम, विजेंद्र नदेड़िया जी इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़, उन्होंने सम्मान किया जा रहा है। मैं अज दे इस समागम की प्रधानगी कर रहे हुए बहुजन समाज पार्टी के सूबा प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी साहब को बुलाने तो पहला आप आओ अपने महापुरुषों के सम्मान के नारे लाइए। मान्यवर साहब श्री राम जी अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भगवान वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अमर
संघर्ष करो। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ